हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए आज की क्लास में यूपी संपूर्ण ज्ञान से 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप सभी को क्लास को कंप्लीटली पूरा वॉच करना है, क्योंकि इस क्लास से कम 10 क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में पक्के फंसने वाले हैं। फिर से कहना चाहूँगा, क्लास को आप सभी को कंप्लीटली पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है कि इस क्लास में आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए तो साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ सबसे पहले किया गया था। देखो, पहला ही क्वेश्चन कितना सोना सोना क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। यूपी होमगार्ड भर्ती 21 दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ जिले, वाराणसी, गोरखपुर या प्रयागराज। जो किशोरी शक्ति योजना है इसका शुभारंभ सबसे पहले लखनऊ जिले से हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसके संगठन का निर्देश देता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके समान नागरिक संहिता का, ग्राम पंचायतें, नगर पालिका या मुक्त कानूनी सहायता का। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो अनुच्छेद 40 है ये राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठन का निर्देश देता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपकी घाघरा नदी पर, बेतवा नदी, कैनी नदी या चंबल नदी पर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी साथियों को क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और यहाँ पर आप सभी से कहना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी देखते जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मेरे आंसर देने से पहले कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है ये ऑप्शन बी बेतवा नदी पर निर्मित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। यूपी होमगार्ड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में दिया था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बनारस अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन या सूरत अधिवेशन में। जो बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने ये नारा लखनऊ अधिवेशन में 1916 को दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, जिसे परफ्यूम कहा जाता है। यूपी होमगार्ड भर्ती 21 दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके सहारनपुर जिला, कन्नौज, फिरोजाबाद या बुलंदशहर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कन्नौज जिला है ये उत्तर प्रदेश का वह जिला है जो कि परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। आपको ये तो पता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बिल्कुल इसे भी आपको ध्यान रखना है और आपको यहाँ पर बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके पीलीभीत जिले में, लखीमपुर खीरी, बहराइच या हमीरपुर जिले में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में। बताइए दोस्तों, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर या ललितपुर जनपद में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो चंदौली जनपद है यहाँ पर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में निवारक विरोध किस सूची का विषय है। फटाफट से आपको बताना है, जो निवारक निरोध है ये भारतीय संविधान में किस सूची का विषय है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके संघ सूची का, राज्य सूची, समूर्ति सूची या अवशिष्ट शक्तियों का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्वोत्तर का ग्रास कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, अब आपको अपने मन से अपने दिल पर हाथ रखकर बताना है कि ऐसे क्वेश्चन आपको कोई और यूट्यूबर भी करवा रहा है।
आपको ये बताना है कि ऐसे क्वेश्चन इतने बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई और चैनल भी आपके लिए दे पा रहा है क्या? बिल्कुल आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन डेली के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे द्वारा यूट्यूब पर लाए जाएंगे। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देना है। जो भी स्टूडेंट्स चैनल से न्यू विजिट हुए, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्लास की पूरी पीडीएफ के लिए और डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कन्नौज शहर है इसे पूर्वोत्तर का ग्रास कहा जाता है। 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस वर्तमान जिले में हुई थी? ऑप्शन हो जाते हैं आपके देवरिया जिले में, गोरखपुर, कुशीनगर या महाराजगंज में। यूपी होमगार्ड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखपुर जिले में 1922 को हुई थी, जिसके दौरान असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने कहां से नेतृत्व किया था? बताइए दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह के दौरान कहां से नेतृत्व किया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कानपुर से, लखनऊ, झांसी से या बरेली से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ से बेगम हजरत महल ने अपना नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज में। यूपी होमगार्ड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नहीं हुआ था? बताइए दोस्तों, किसी भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नहीं हुआ था पूछा है आपसे। तो जवाहरलाल नेहरू है, इनका हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी का भी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, राजीव गांधी जी का भी। लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री जी है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नहीं हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं एटा, कासगंज, इटावा या आगरा में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? यूपी होमगार्ड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं नरगिस दत्त, वैजयंती माला, हेमा मालिनी या जयललिता। जो राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम महिला फिल्म स्टार थी, उनका नाम था नरगिस दत्त। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके प्रयागराज, कानपुर, मेरठ या अयोध्या में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल संख्या 403 है, बोले तो 403। 19 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? इससे सिंपल क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? यूपी होमगार्ड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन इस बार ये नहीं आने वाला है। इतना सिंपल क्वेश्चन अब की बार नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलाश। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या कनिष्क के। तो हर्षचरित ये हर्षवर्धन लेखक के बाण भट्ट के कवि थे। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? यूपी होमगार्ड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 में पूछा गया है। जो महात्मा बुद्ध है, इन्होंने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थान पर दिया था। 23 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? यूपी होमगार्ड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं मथुरा, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर या मुरादाबाद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पंचायती राज लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा था?
ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ, मेरठ, जालौन या आगरा। बताइए साथियों, पंचायती राज लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा था? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जालौन। 25 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी होमगार्ड भर्ती 21 दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं प्रयागराज शहर को, वाराणसी, अयोध्या या मथुरा शहर को। तो घाटों और मंदिरों का शहर उत्तर प्रदेश के वाराणसी को कहा जाता है। ऑप्शन बी को आपको बिल्कुल लॉक कर देना है। अब उन साथियों के लिए एक नए सिलेबस के अनुसार बेहतरीन कोर्स तैयार किए गए जिन्होंने अभी तक यूपी होमगार्ड में कुछ नहीं पढ़ा है, जो सोच रहे हैं कि हम इस बार यूपी होमगार्ड की फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंच पाएंगे या नहीं। बिल्कुल साथियों, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने अभी तक बुकों को टच भी नहीं किया है, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ आपके लिए कंप्लीट कोर्स तैयार किए गए हैं। अगर आप अपने 30 दिन इसे अच्छे से तैयार कर देते हो तो लगभग आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में पास होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। बिल्कुल साथियों, अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर रहे तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा कोर्स कह रहा है। आप सभी देख सकते हो इसमें 7000 प्लस संपूर्ण सिलेबस के अनुसार मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज तैयार किए गए, 15 मॉक टेस्ट तैयार किए गए, 2025-26 की करंट अफेयर्स तैयार किए गए हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात की जाए पिछले 10 सालों के पेपर, बिल्कुल होमगार्ड के जो पिछले 10 साल के पेपर हैं उनके क्वेश्चन आंसर इसमें तैयार किए गए। आप सभी को पता है, जो साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता है कि 50% जो क्वेश्चन पेपर है वे यूपी होमगार्ड के पीवाईक्यू क्वेश्चन से बनने वाला है। क्या पता है आपको साथियों? 50% क्वेश्चन पेपर आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन से बनने वाला है। तो आपको इनको तो रट लेना है, रट। ठीक है, जो आपका यूपी एसआई का एग्जाम हुआ था यहाँ से भी 50% क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू से ही बना था। तो आपको फिर से वही गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको पीवाईक्यू क्वेश्चनों पर देना है, उसके बाद आपको यूपी जीके पे देना है। लेसेंट बुक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जो इसकी रियल प्राइस है 399, लेकिन आपके लिए प्रथम 100 स्टूडेंट्स के लिए मात्र 149 रुपये में आपके लिए प्राप्त हो रही है। जो भी साथी परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में यूपी होमगार्ड के नाम से लिंक दी हुई है, वहाँ से आपको मैसेज करना है कि सर मुझे कोर्स चाहिए, तो आपको पूरा का पूरा कोर्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिनको वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, जो इतना नहीं जानते हैं, तो आपको व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करना है, जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए, ठीक है, यहाँ पर आपको मैसेज करना है। यहाँ की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? यूपी होमगार्ड 21 दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर या प्रतापगढ़ में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 80। तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद 76 है। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी यूपी होमगार्ड 2011 में पूछा गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है यार, यूपी होमगार्ड 2011 में पूछा गया है। तो पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद शहर को जाना जाता है। 29 क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के नाना साहेब ने, तात्या टोपे, कुबेर सिंह या खान बहादुर खान ने। बताइए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय कानपुर से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? यूपी पुलिस से 17 फरवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नाना साहेब। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी यूपी होमगार्ड भर्ती 21 दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कानपुर, बरेली, मथुरा या झांसी में। जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, ये ऑप्शन भी बरेली में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू किया गया? ऑप्शन हो जाते हैं आपके पुलिस प्रशासन के लिए, प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र या कृषि मंडी के लिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप सभी को राइट आंसर कर देना है ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां किस जिले में पाई जाती है?
ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखीमपुर खीरी जिले में, सोनभद्र, मिर्जापुर या बिजनौर जिले में। बिल्कुल देखो साथियों, ये क्वेश्चन भी यूपी होमगार्ड 2013 में पूछा गया है कि सर्वाधिक जनजातियां उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन बी को लॉक कर देना है, सोनभद्र जिला। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के ललितपुर, सोनभद्र, झांसी या चंदौली में। बताइए दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनभद्र जिले में। 34 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये 6वीं अनुसूची है, इनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बहराइच जिले में, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या बलरामपुर। जो किशनपुरा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश के ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। यूपी होमगार्ड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। बिल्कुल दोस्तों, अब देख लो यूपी होमगार्ड का लेवल क्या है। अब आप देख सकते हो 10 से 12 साल में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आने लगे, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है। जो यूपी होमगार्ड का एग्जाम है बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें इतना डीपली नहीं पूछा जाता। आपको अच्छे से ध्यान देना है। बिल्कुल जो यूट्यूबर होते हैं, ठीक है, कुछ यूट्यूबर होते हैं, आपको पानी में 4 फीट उतरने की जरूरत है, लेकिन वो आपको उतार रहे 15 फीट। आपको डीपली क्वेश्चन ला ला कर इधर उधर से आपको घबरा रहे, आपके माइंड को अपसेट कर रहे हैं। साथियों, आपको बिल्कुल अच्छे से चिल करके अच्छे से आपको तैयारी करनी है। आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है। ऊपर से ही आएगा यूपी होमगार्ड का एग्जाम में, इतना कोई बहुत बेहतरीन स्तर का लेवल एग्जाम नहीं है, ठीक है। आपको अच्छे से तैयारी करनी है और इस बार आपको चमकती हुई वर्दी को अपने सीने पर लाकर देखना है। तो साथियों, कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। 37 क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस मुगल सम्राट ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। बताइए साथियों, किस मुगल सम्राट ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके शाहजहां, अकबर, जहांगीर या हुमायूं ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम दृष्टि से यूपी होमगार्ड 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं प्रयागराज, लखनऊ, आगरा या वाराणसी। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके महोबा जिला, ललितपुर, सोनभद्र या जालौन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 क्वेश्चन आपसे पूछा है, सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मनकापुर, बहराइच, खलीलाबाद या बाराबंकी। जो सैयद सालार मेला है ये उत्तर प्रदेश में बहराइच में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी को आपको लॉक कर देना है। 41 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। यूपी होमगार्ड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो अनुच्छेद 324 है ये भारतीय संविधान में चुनाव आयोग से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मुरादाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर या अलीगढ़। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 80, 100, 108 या 120। 43 क्वेश्चन है, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुल संख्या है वो है 100। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय सरकरा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में। होमगार्ड भर्ती 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ, कानपुर, मेरठ या आगरा।
बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय सरकरा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला नाइट सफारी उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के नोएडा, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके मथुरा, आगरा, मेरठ या इटावा। ये क्वेश्चन भी यूपी होमगार्ड 2014 में पूछा गया है। जो बटेश्वर मेला है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा जिले में। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से संविधान से ली गई है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या आयरलैंड से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो संसदीय प्रणाली है ये भारतीय संविधान में ब्रिटेन देश के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछ लिया गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी या पीलीभीत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रामायण मेला उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित होता है? यूपी होमगार्ड भर्ती 21 दिसंबर 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी या प्रयागराज में। जो रामायण मेला है ये उत्तर प्रदेश में चित्रकूट को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके वाराणसी, लखनऊ, आगरा या प्रयागराज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी स्थित है? यूपी होमगार्ड 21 दिसंबर 2014 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर या मेरठ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन हो जाते हैं समानता के अधिकार से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। 53 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में सुराहताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बलिया में। 54 क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यूपी होमगार्ड 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड लिटन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके आगरा, मुरादाबाद, मेरठ या लखनऊ जिले में। बात की जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी की तो ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित है। 56 क्वेश्चन आपसे पूछा है, गोदान और गबन दोनों किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 में पूछा गया है कि गोदान और गबन दोनों किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के जयशंकर प्रसाद की, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त की। 56 क्वेश्चन है, आप सभी को राइट आंसर कर देना है ऑप्शन बी को, जो मुंशी प्रेमचंद है इनकी ये प्रसिद्ध लेख रचना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? यूपी होमगार्ड भर्ती 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ या हापुड़। जो ओखला पक्षी अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। 58 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस पड़ोसी राज्य में? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या हरियाणा। जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है ये उत्तर प्रदेश के ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? बताइए साथियों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? ऑप्शन हो जाते हैं अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या रूस देश से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस एसआई, यूपी होमगार्ड 2021 में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बांस उद्योग और सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। बताइए साथियों, यूपी होमगार्ड 2014 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा जिला बांस उद्योग और सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बरेली जिला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं 24 नवंबर, 24 दिसंबर, 10 दिसंबर या 5 जनवरी को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। 62 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं कानपुर, मथुरा, बरेली या झांसी में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय में। जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये भारत के ऑप्शन बी नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में गौतम बुद्ध संग्रहालय स्थित है। क्या बताना है आपको किस जिले में बौद्ध संग्रहालय स्थित है। यूपी होमगार्ड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं अयोध्या, कुशीनगर, मथुरा या सारनाथ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं नगर पालिका, पंचायती राज, भाषाओं से या दल बदल विरोधी कानून से। जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है ये पंचायती राज से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। 66 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किसका हिस्सा है। बताइए दोस्तों किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किसका हिस्सा है। यूपी पुलिस एसआई होमगार्ड 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल दो एग्जाम में पूछा गया है। यूपी पुलिस एसआई में भी पूछा गया है, यूपी होमगार्ड में भी पूछा गया है। किस सेशन में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, ऑप्शन हो जाते हैं आपके पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, दूधवा नेशनल पार्क है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है या जिम कॉर्बेट। तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ऑप्शन बी दूधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में ताला नगरी किसे कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के फिरोजाबाद को, अलीगढ़, मुरादाबाद या सहारनपुर को। तो उत्तर प्रदेश में ताला नगरी ऑप्शन बी अलीगढ़ को कहा जाता है। राइट आंसर आप सभी को ऑप्शन बी कर देना है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, उतने बेहतरीन क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। जो विश्व मानवाधिकार दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर, 24 दिसंबर या 5 जून को। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है आपका 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन हो जाते हैं आपके सोनभद्र जिले में, ललितपुर जिले में, हमीरपुर या बांदा जिले में। तो यूरेनियम के सीमित भंडार की बात की जाए तो ये ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। 70 क्वेश्चन आपसे पूछा है कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के अलावा और किस स्थान पर लगता है। यूपी होमगार्ड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, मथुरा या अयोध्या में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा की सूची का विषय क्या है। पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या अवशिष्ट शक्तियाँ। तो भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा की सूची का विषय है ऑप्शन बी जो समवर्ती सूची है। यह आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या आगरा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि आला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड का। 74 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोला गोकर्णनाथ मंदिर स्थित है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 में भी पूछा गया है।
ऑप्शन हो जाते हैं आपके सीतापुर जिले का, लखीमपुर खीरी, हरदोई या बहराइच जिले का। जो गोला गोकुलनाथ मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ऑप्शन बी को आपको राइट आंसर कर देना है। 75 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि शौर्य किस पुलिस बल अकादमी का आदर्श वाक्य है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपकी CRPF, यूपी पुलिस, NSG या BSF। जो शौर्य है ये किसी पुलिस बल अकादमी का आदर्श वाक्य है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूपी पुलिस का। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। यूपी होमगार्ड भर्ती 21 दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी या जौनपुर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या नागरिकता। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है ये ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। हाँ, क्या पूछा है आपसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या नागरिकता से। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकू का शहर कहा जाता है। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकू का शहर कहा जाता है। यूपी होमगार्ड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं अलीगढ़ जिले को, रामपुर, मेरठ या बरेली जिले को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है मुद्राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है मुद्राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन हो जाते हैं कौटिल्य, विशाखदत्त, बाणभट्ट या कालिदास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म संस्थान कहाँ पर स्थित है। यूपी होमगार्ड भर्ती 21 दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ, कानपुर, आगरा या मेरठ में। तो उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म संस्थान ऑप्शन बी कानपुर में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। बताइए दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर या बदायूं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मेरठ, लखनऊ, मुजफ्फरनगर या देवरिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 83 क्वेश्चन है आपसे से पूछा है गोखुर झील उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाती है। बताइए साथियों, जो गोखुर झील है ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में, तराई और मैदानी क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ के प्रारूप दिए गए। ऑप्शन हो जाते हैं आपकी दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची या पांचवी अनुसूची में। यूपी पुलिस SI होमगार्ड 2021 में पूछा गया है कि किस अनुसूची में शपथ के प्रारूप दिए गए। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी अनुसूची में। 85 क्वेश्चन आपसे पूछा है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड 2018 में पूछा गया है। जो बखीरा पक्षी अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बस्ती जिले में, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर या गोरखपुर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश में कपास की खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है। यूपी होमगार्ड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके तराई क्षेत्र, गंगो यमुना दोआब क्षेत्र में, बुंदेलखंड या पूर्वांचल क्षेत्र में। जो कपास की खेती है ये मुख्य रूप से ऑप्शन बी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में की जाती है। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370।
जो अनुच्छेद 368 है, इसके तहत जो संसद है ये संविधान में संशोधन कर सकती है। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी को कर देना है। 88 क्वेश्चन आपसे पूछा है, चरकुला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आपको क्या बताना है, जो चरकुला नृत्य है ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अवध क्षेत्र का, ब्रजभूमि, बुंदेलखंड या रोहेलखंड क्षेत्र का। यूपी होमगार्ड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी को ऑप्शन बी ब्रजभूमि को राइट आंसर कर देना है। 89 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके ललितपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर या चित्रकूट जिला। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सोनभद्र जिला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी या पीवी नरसिम्हा राव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। 91 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? यूपी होमगार्ड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके नीति आयोग से, वित्त आयोग, चुनाव आयोग या मानव अधिकार आयोग से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 92 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? यूपी पुलिस एसआई होमगार्ड्स 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ, कानपुर, आगरा या वाराणसी। बिल्कुल वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान की बात की जा रही है तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी को कर देना है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद कहा जाता है? बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं वाराणसी शहर को, जौनपुर, आगरा या लखनऊ शहर को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, ओबरताप विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में? यूपी होमगार्ड भर्ती 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मिर्जापुर जिले में, सोनभद्र, चंदौली या झांसी जिले में। जो ओबरताप विद्युत संयंत्र है ये उत्तर प्रदेश के ऑप्शन बी सोनभद्र जिले में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना है। ऑप्शन हो जाते हैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या आरबीआई गवर्नर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। 96 क्वेश्चन आपसे पूछा है, देवा शरीफ का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? यूपी होमगार्ड 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा या फैजाबाद में। जो देवा शरीफ का मेला है ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लगता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। 97 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके ब्रिटेन देश से, जापान, अमेरिका या जर्मनी देश से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये ऑप्शन बी जापान देश से ली गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बताइए दोस्तों, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बरगद, अशोक, पीपल या नीम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो अशोक है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कंपिल मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? यूपी होमगार्ड भर्ती 21 दिसंबर 2014 को पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं एटा, फर्रुखाबाद, कासगंज या मैनपुरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी से पूछा है जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पूर्णवास विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके वाराणसी, लखनऊ, कानपुर या प्रयागराज में। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आपको जरूर बताना है कि आज की क्लास में आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं एंड उत्तर प्रदेश के किस स्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा, जो भी साथी इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अगर आपने इसे पढ़ लिया तो आपको यूपी होमगार्ड की फाइनल मेरिट लिस्ट से कोई नहीं रोकने वाला है। अगर आपको भरोसा ही करना ही है तो 100% भरोसा करो, अगर नहीं करना है तो 0%। ठीक है, इसमें आप सभी के लिए संपूर्ण सिलेबस के अनुसार 7000 प्लस MCQs, 15 मॉक टेस्ट,
2025-26 करंट अफेयर से और पिछले 10 सालों के पेपर तैयार किए गए। आप सभी जानते हो पीवाईक्यू क्वेश्चन कितने मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं हर एग्जाम में, और यूपी होमगार्ड में तो स्पेशली 50% क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनने वाला है। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में यूपी होमगार्ड के नाम से नीचे लिंक दी हुई है, उस पर आपको क्लिक करके मैसेज करना है कि सर मुझे कोर्स चाहिए, तो आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको 149 रुपये का पेमेंट करना है और आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। वहाँ से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है लिंक पर जाने डिस्क्रिप्शन में, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना है, यहाँ से भी आप इसे उपलब्ध पा सकते हैं। तो साथियों आपको इसे परचेज करना है जिन्होंने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है, कोई कोर्स नहीं लिया है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, जो चाहते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो उन सभी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप सभी को इसे परचेज कर लेना है। क्लास अच्छी लगे तो आप सभी को क्लास को लाइक करना है, जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।